मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था सबसे पहले फलन के बारे में। फलन की परिभाषा, फलन कितने प्रकार के होते हैं, मापांक फलन, तत्समक फलन, एकेकी फलन, आच्छादक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इस प्रकार से फलनों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फलन का प्रतिलोम यानी इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है। अच्छा, फलन का प्रतिलोम मतलब फलन का उल्टा। ठीक है। जैसे यदि फलन f, कोई भी फलन f जो था समुच्चय a से b में परिभाषित हो तथा f एकेकी आच्छादक फलन हो। एकेकी और आच्छादक फलन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डेफिनेशन विद एग्जांपल्स कि एकेकी और आच्छादक फलन होता क्या है। तो f एकेकी आच्छादक फलन हो तब फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स विद्यमान होगा। अर्थात y बराबर fx कोई फलन है तो f का इनवर्स ये कहलाएगा x, f इनवर्स y, ये क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। ठीक है। या फिर प्रतिलोम फलन, फलन f का उल्टा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं हम। एक फलन f a से b में परिभाषित है इस प्रकार, जहां समुच्चय a दिया हुआ है आपको 1 2 3 4, समुच्चय b दिया हुआ है a b c d। ठीक है। और आपको साथ में दिया हुआ है f जो है एकेकी आच्छादक फलन है। जहां नहीं दिया होगा हम चेक करेंगे एकेकी है या आच्छादक है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है f एकेकी आच्छादक फलन है और f इस प्रकार परिभाषित है क्रमित युग्मों के रूप में। तो हमें निकालना है f इनवर्स। देखो f इस प्रकार परिभाषित है, ये सेट है a और ये सेट है आपके पास b। a में अवयव है 1 2 3 4, b में अवयव है a b c और d। ठीक है। अच्छा, f किस प्रकार परिभाषित है a से b में, ये तो आपके पास हो गया f। ठीक है। एक का प्रतिबिंब a, ये 1 का a, 2 का b, 3 का c, 4 का b। ये तो हो गया f a से b में। अच्छा, f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स होगा b से a में। ठीक है। उल्टा तो b से a में देखो ये b सेट है और ये a सेट है, तो a का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा आपको 1, b का 2, c का 3 और d का 4। तो f इनवर्स क्या होगा आपके पास क्रमित युग्म के रूप में a1 b2 c3 और d4। ये हो गया आपके पास इनवर्स फंक्शन। ठीक है। कोई भी फलन आपको दिया हो उसका उल्टा या फिर इनवर्स कैसे निकालना हो, इस प्रकार से। सबसे पहले हम देखते हैं फलन एकेकी आच्छादक होना चाहिए। एकेकी आच्छादक के बाद हम उसका जस्ट रिवर्स करते हैं। देखो 1a था तो a1, 2b यानी b2, 3c यानी c3 और 4d यानी क्रमित युग्मों को उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है। ये कहलाएगा आपके पास फलन का प्रतिलोम। इसके बाद मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे है कुछ। फलन का प्रतिलोम हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया। ठीक है। द्विआधारी संक्रिया मतलब बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। ये हो गया आपके पास बाइनरी ऑपरेशन। तो द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम होता है जिसमें देखो ये एक नियम है स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। कहां से कहां तक परिभाषित होगी, किसी समुच्चय से किसी समुच्चय में परिभाषित होगी। मैं मान लेता हूं एक S सेट से S में परिभाषित है। ठीक है। तो ये नियम क्या होगा, इसके किन्हीं भी दो अवयव, माना A B belongs to S। ठीक है। किन्हीं भी दो अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब जो है वो भी S में ही होना चाहिए। ठीक है। यहाँ अद्वितीय प्रतिबिंब किस में होना चाहिए, S में। तो इसका मतलब A स्टार B, ये हो गई द्विआधारी संक्रिया। यहाँ पे मैंने संक्रिया लगा दी दोनों के बीच में, तो इसका एक प्रतिबिंब मिलेगा कुछ ना कुछ, वो किस में बिलोंग करेगा, S में। तो ये कहलाएगी आपके पास द्विआधारी संक्रिया।
तो इसकी डेफिनेशन होगी द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत किसी समुच्चय S के किन्हीं दो अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब भी S में ही विद्यमान हो तो यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। ये हो गया आपके पास द्विआधारी संक्रिया। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, नियम यहां लिख देता हूं एक बार। S से S में परिभाषित है, ए बी बिलोंग करते हैं S में और A स्टार B भी बिलोंग करेगा S में। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक स्टार संक्रिया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, ठीक है। A स्टार B इस प्रकार है कि A प्लस B, जहां A और B बिलोंग करते हैं किसमें, नेचुरल नंबर। मैंने बताया n में ही बिलोंग करेंगे कि n के किन्हीं दो अवयव A और B का अद्वितीय प्रतिबिंब भी किस में होना चाहिए, n में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया लेट A बराबर 1 और B बराबर 2, ठीक है। तो 1 स्टार 2 बराबर क्या आएगा हमारे पास, A स्टार B का मतलब 1 प्लस B, तो 1 स्टार 2 का मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 3 एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब बिलोंग्स टू n। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार से चेक करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। स्टार जो है संक्रिया n से n में परिभाषित है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और वो किस प्रकार है, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b, और a b जो दोनों एलिमेंट है बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो मैंने बताया 1, मैंने मान लिया लेट 1 या a बराबर 1 और b बराबर 2, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। a स्टार b यानी 1 स्टार 2 बराबर होगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। इसका प्रतिबिंब क्या है, माइनस 1, जो कि नहीं बिलोंग करता नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या स्टार एक द्विआधारी संक्रिया होगी, नहीं। अतः मैंने बताया था कि स्टार जो संक्रिया होगी किन्हीं भी दो अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब भी किस में मिलना चाहिए, n में ही मिलना चाहिए, और यहाँ पे नहीं आ रहा। अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, यहाँ स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस जो होंगे सब इसी पे बेस्ड होंगे। ये तो थी द्विआधारी संक्रिया की डेफिनेशन और इसके एक एग्जांपल्स। उसके बाद मैंने देखा द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। द्विआधारी संक्रिया के प्रकार में फर्स्ट नंबर आता है आपके पास क्रम विनिमेयता। कम्यूटेटिव, क्रम विनिमेयता। स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है और क्रम विनिमेयता नियम कहलाता है a स्टार b बराबर b स्टार a। यदि द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करती है तो क्या कहलाती है, क्रम विनिमेयता। जैसे a स्टार b बराबर b स्टार a, जहां a और b बिलोंग करेंगे s में, ठीक है। अच्छा, मैं मान लेता हूं, उसका एक एग्जांपल देते हैं अपन। a स्टार b बराबर है आपके पास a प्लस b प्लस ए बी, ठीक है। अच्छा, हम उल्टा करके देखते हैं इसका, b स्टार a, b स्टार a मतलब जहां पे था हमने क्या रख दिया, b, a की जगह रख दिया b प्लस a प्लस b, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस b प्लस ए बी,
गुणन नियम जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है गुणन, और प्लस बी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, अर्थात जो है स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए स्टार या द्विआधारी संक्रिया की क्रम विनिमयता कहलाती है। नंबर सेकेंड, साहचर्यता। साहचर्यता एसोसिएटिविटी। साहचर्यता क्या होती है? एक स्टार द्विआधारी संक्रिया है तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये कहलाएगा आपके पास साहचर्य नियम। अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं हम, ये होता है या नहीं। एग्जाम्पल, भाई ए स्टार बी आपके पास एक संक्रिया इस प्रकार दी हुई है ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, हम इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में ए स्टार बी और स्टार सी। ठीक है, देखो ए स्टार बी में संक्रिया लगाएंगे अपन ए प्लस बी प्लस ए बी और स्टार और सी। अब ये पूरा हो जाएगा आपके पास ए और ये हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी प्लस ए बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी। ये तो आ गया आपके पास ए, फिर बी यानी सी प्लस दोनों का गुणनफल यानी ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी। खोल के लिखते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं अपन आर एच एस। यहां से आ गया आर एच एस ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी की जगह अपन क्या लिखेंगे इस नियम के आधार पर? भाई बी प्लस सी प्लस बी सी, ए स्टार और ये पूरा बी, ये क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। ये आ गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। यहां से देखते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हैं, अर्थात एलएचएस बराबर आरएचएस। तो मैं कह सकता हूं स्टार जो है द्विआधारी या क्या नाम है द्विआधारी संक्रिया जो है हमारे पास वो साहचर्य नियम का पालन करती है और वो ये कहलाता है इसका साहचर्यता नियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तत्समक अवयव, भाई तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव होता है ई, यानी ए स्टार ई बराबर क्या आएगा आपके पास ए, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। हमने बताया स्टार जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसका मतलब ए स्टार ए, जहां ई तत्समक अवयव। ठीक है, अच्छा
हमने अभी पढ़ा था ए स्टार बी, इसका प्रूफ देखते हैं। ए स्टार बी क्या था हमारे पास, ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। तो यहां से लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स, ए स्टार ई बराबर ए, ठीक है। ए स्टार ई का मतलब यहां से देखना ए प्लस ए ई बराबर ए, ए से ये कैंसिल हो गया, यहाँ दोनों में ई कॉमन आ रहा है हमारे पास, 1 प्लस ए बराबर 0, ठीक है। अच्छा, इनमें से क्या कौन कौन सा 0 होगा या नहीं होगा, देखो स्टार जो संक्रिया थी हमारी वो कहां से कहां तक परिभाषित थी, रियल नंबर में से -1 को मैं हटा दूं, से लगाकर रियल नंबर में से -1 को माइनस कर दिया, इस समुच्चय से इस समुच्चय में परिभाषित है एक स्टार संक्रिया। तो यदि मैं 1 प्लस ए बराबर 0 लिखता हूं, मैं मान लेता हूं 1 प्लस ए बराबर 0 है, ए बराबर क्या आ जाएगा -1, तो ए बराबर -1 तो ना तो बिलोंग ही नहीं करता इसमें, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, 1 प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ई बराबर 0, यानी तत्समक अवयव क्या है हमारे पास 0। इन दो से देखते हैं अपन, ए बराबर ई स्टार ए बराबर ई प्लस ई ए से ए कैंसिल हो गया। अच्छा, क्या बच गया यहाँ से 0 बराबर 1 प्लस ए इंटू ई, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगा तो ए की वैल्यू इसमें बिलोंग नहीं करती, यहाँ से नहीं आती, इसका मतलब ई बराबर 0 और 1 प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अतः तत्समक अवयव ई बराबर 0 विद्यमान है। यहां से हमने क्या निकाला, तत्समक अवयव, ठीक है। इस प्रकार ये था हमारे पास फलन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, संयुक्त फलन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। उसमें हमने पढ़ा फलन के बारे में और फलन के प्रकार, सभी प्रकार से संयुक्त फलन के बाद एक एक की आच्छादक फलन के बारे में पढ़ा हमने, उसके बेस पे क्वेश्चन निकाले थे कुछ, और उसके बाद था फलन का प्रतिलोम और द्विआधारी संक्रिया के प्रकार, ठीक है, कौन कौन से प्रकार थे, क्रम विनिमयता, साहचर्यता और तत्समक अवयव। इसके बेस्ड पे चैप्टर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है हमारे पास, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।